अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल अंसार मीडिया में आप सबका खैर मुकद्दम। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है हमारे अल अंसार ट्रस्ट के सरपरस्त आला हजरत मुफ्ती अब्दुल हमीद साहब शेखुल हदीस कासिमुल उलूम मंझोक के। मैं उनसे चंद जो अभी सामने हम लोगों का कुर्बानी है वो कुर्बानी के मामले को लेकर कुछ चंद सवालात पूछूंगा मसले मसाइल के हिसाब से। तो हजरत मुफ्ती साहब, ये है कि कुर्बानी जो हम लोगों के इलाके में हो रहा है, हमारे उत्तर दिनाजपुर में, खुसूसन हमारे समाज में, तो मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि हमारे जो कुछ लोग जो है ना, क्या होता है कि पहले से कुर्बानी दे के आते हैं, लेकिन अभी जो है ना हर वक्त इंसान का हालात सही नहीं रहता है, कभी जो है घटता है, कभी बढ़ता है। तो कुछ लोग क्या होता है कि अपनी शर्मिंदगी को छुपाने के लिए सूद पर पैसा लेके या जमीन बंधक दे के इस तरह की जो है अपनी शर्मिंदगी को बचाने के लिए कुर्बानियां देते हैं। तो इस पर जो है ना शरीयत के नज़र में ये कैसा है, क्या ऐसा ये जायज़ है? देखिए, अल्लाह तबारक व तआला हक बात से नहीं शर्माते हैं। तो सिर्फ अपनी नाक को ऊंची रखने के लिए कि मुआशरे में लोग क्या कहेंगे, हमारी हैसियत उर्फ़ी मुतासिर हो जाएगी, सिर्फ इसलिए एक नाजायज़ चीज़ सूद, जो बहुत बड़ा पाप है, सूदी रकम लेकर, ये खुद बहुत बड़ा गुनाह, और इस गुनाह की रकम को, नाजायज़ रकम को लेकर वो एक इबादत में जो है खर्च कर रहा है। आप खुद समझ सकते हैं कि यह अमल कितना बड़ा बुरा है और कितना गंदा अमल है। अगर आपके पास वसअत नहीं है, गुंजाइश नहीं है, तो आप मत कीजिए। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत बड़ा और कीमती जानवर ख़रीदिए। जिस जानवर की कुर्बानी दुरुस्त हो जाएगी और वो सेहतमंद है, चाहे बहुत ज़्यादा फरबा ना हो, उसकी उम्र हो चुकी है और वो सही सालिम है, कोई बीमारी नहीं है, आप इस तरह की कम कीमत का जानवर ही ले लीजिए, अपनी नाक को ऊंची रखने के लिए और अपने वक़ार को, जो झूठा एक वक़ार है या झूठी शान है, उसको बरकरार रखने के लिए शरीयत हरगिज़ इसकी इजाज़त नहीं देती है कि आप सूदी रकम लेकर फिर कुर्बानी करें। जी बिल्कुल। और दूसरे सवाल ये है हजरत, मैं देख रहा हूँ कि कुर्बानी के मौसम में मैं देख रहा हूँ हमारे मुल्क में बहुत हद तक हम लोग भी जिम्मेदार है। हम लोग जो जानवर ज़बह करते हैं तो रोड पर इधर उधर ज़बह कर देते हैं और खून को जो है साफ सुथरा करते नहीं है, गोबर वोबर को इधर उधर गिरा देते हैं, जिसकी वजह से जो है मैं देख रहा हूँ कि हम लोग चलते हम लोग को बदबू आती है। जो हमारे भाई गैर कौम है, जो गैर मुस्लिम, कुर्बानी का सामने जो है मौसम है, तो ऐसे मौसम में आप हमारे मुस्लिम भाइयों से क्या पैगाम देंगे कि हम लोगों को जानवर कैसे ज़बह करना चाहिए और साफ़ सुथरा का क्या ख्याल रखना चाहिए, और शरीयत में जो है ना साफ़ सुथरा का क्या हिस्सा? देखिए, सिर्फ कुर्बानी के मौसम में नहीं, बल्कि एक मुसलमान को हर वक्त अपने जिस्म की सफाई, कपड़े की सफाई, घर की सफाई, माहौल की सफाई, गिरदो पेश, सड़क चौराहे वगैरह हर चीज़ की सफाई उसका फरीज़ा है। और तहारत, सफाई, पाकीज़गी ये इस्लाम का बहुत बड़ा हिस्सा है। तोहर शत्रुल ईमान कहा गया है, आधा ईमान कहा गया है। तो वो तो सिर्फ कुर्बानी के हद तक नहीं, लेकिन कुर्बानी में चूंकि ज़्यादा गंदगी का एहतमाल होता है, तो इसलिए खुद को भी साफ रखना है। गोबर, हड्डी वगैरह या खून वगैरह जो कुछ भी है कि जिससे तकलीफ होती है, और चाहे तकलीफ न भी हो, आपकी चीज़ें आपको तकलीफ नहीं हो सकती है, लेकिन दूसरे को तकलीफ होगी, इससे बीमारियां भी फैलती हैं। इसलिए जो खून गिरा है उसको भी एहतियात से दफन कर दिया जाए। गोबर, ओझरी वगैरह इन सब को भी अच्छी तरह से दफन कर दिया जाए। और इंसान तो छोड़िए, चाहे कोई जानदार हो, उसको भी तकलीफ देने की इजाज़त नहीं है। तो इसलिए हर शख्स को खुद सोचना चाहिए कि जो मेरी ज़ात से किसी को तकलीफ हो रही है, चाहे गंदगी के वास्ते से या किसी और वजह से, उनसे वो एहतियात बरते, ये दुरुस्त नहीं है। बिल्कुल। एक सवाल और भी है कि शरीयत की नज़र में वोट की हैसियत क्या है? मैं देख रहा हूँ कि वोट जो है, समझ लीजिए कि हम 5 साल के लिए एक मेंबर जो है 1000 या 2000 दे देते हैं। देने के बाद जो है पूरे 5 साल जो है हम उनके ऊपर कोई सवाल उठा नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से हमारे इलाके की तरक्की रुक जाती है। तो शरीयत के नज़र में वोट लेकर, या कभी ऐसा भी होता है कि हमको एक रास्ता निकालने के लिए, हमारा घर का या किसी चीज़ का रास्ता निकालने के लिए हम जो है ना मेंबर के सामने सवाल रखते हैं कि हमारा ये रास्ता निकाल दीजिए, तभी हम आपको वोट देंगे। तो इसकी क्या हैसियत भाई है या नाजायज? वोट सामान्य तिजारत नहीं है कि आप उसको बेचें, खरीदें। ये आपके ज़मीर की आवाज़ है। आप किसको हक समझ रहे हैं
किसको बेहतर समझ रहे हैं, आप अपनी गवाही पेश कर रहे हैं, अपनी राय दे रहे हैं। आपके ज़मीर की कीमत 1000, 2000 या 5000 रुपए नहीं है। अगर आप चंद टकों की खातिर अपनी ज़मीर की आवाज़ के खिलाफ किसी को वोट डाल रहे हैं तो ये आपके लिए खुद बेहतर नहीं है और शरीयत भी इसकी इजाज़त नहीं देती। ये जो पैसे लेकर वोट दे रहे हैं तो क्या ये लोग जो है हमारे इलाके की तरक्की को रोकने का जिम्मेदार नहीं है? बेशक आपने जिस उम्मीदवार से पैसे लिए हैं, जाहिर सी बात है कि आप खुद किस मुंह से उनके पास जाकर कहेंगे कि आप काम कीजिए। वो तो आपको मुंह पर कह देंगे कि भाई हमने आपका वोट खरीद लिया है, आपने अपना हक बेच दिया है, अब आपको आवाज उठाने की बिल्कुल इजाजत नहीं है, आपको हक नहीं है। इसलिए ऐसा आदमी आवाज भी नहीं उठा सकता है और अपने हक में नहीं बल्कि सबके हक में वो जुर्म कर रहा है। इसलिए इलेक्शन को, वोट को बहुत साफ शफाफ रखना चाहिए। इससे बड़ा अच्छा पैगाम जाएगा और हमारे मुल्क में तरक्की होगी। और ख़ास तौर पर जो हमारा इलाका है जो पसमानदगी का शिकार है, उसकी एक बुनियादी वजूहात में से एक वजह यह भी है कि साफ शफाफ इलेक्शन को यकीनी बनाया जाए और उम्मीदवार अपने आप को सबका गार्जियन समझे और सबका हमदर्द समझे और अल्लाह के लिए वो काम करे, अपने कौम को और अपने लोगों को ऊंचा बढ़ाए, ऊंचा उठाए और उनकी मुश्किलात में उनका साथ दे। जी, बहुत शेखुल हदीस मदरसा कासिमुल उलूम मंझोक के और हमारे इलाके के बहुत बड़ा तंजीमुल अल अंसार ट्रस्ट के सरपरस्त आला और बानी आला है, ये हमारे हजरत मुफ्ती अब्दुल हमीद साहब है। उनसे बात हुई, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हम लोगों को फ़ायदा हुआ। और आप लोगों से मैं गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को ज़रूर देखें और मुफ्ती साहब के बयानों से, मुफ्ती साहब के मसले मसाइल से ज़रूर फ़ायदा उठाइए। वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।